अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार, आपकी होस्ट, और आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा और मेरी बहुत सी दुआएं हैं आपके आने वाले वक्त, आपके दिनों के लिए। और आज हमारे साथ मकसूद अहमद जो हैं वो मौजूद हैं और ये एजुकेशनिस्ट हैं और ये आज बात करना चाहेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चों को हम कैसे गाइड कर सकते हैं। आजकल पेंडेमिक की वजह से जो है बच्चों को मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा टफ हो रहा है। इस हवाले से मकसूद अहमद साहब जो है वो अपनी राय देना चाहेंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री में इनकी सर्विसेज ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से हैं। ही इज़ अ सर्टिफाइड ट्रेनर और आज हम इनकी राय जानेंगे और इसके अलावा हम आपकी राय जानने के लिए भी जो है वो वेट कर रहे हैं आपके रिस्पांस का। आप अपने क्वेश्चंस के जरिए, अपने कमेंट्स के जरिए अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं टॉपिक के हवाले से। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू मकसूद अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। मकसूद, आप हमें थोड़ा सा अपने एरिया के बारे में बताएं, आपने कैसे जर्नी स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप ट्रेनर हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं। आप अपना सफ़र हमारे साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए। बेसिकली मैं साहिवाल से हूँ, बल्कि साहिवाल से आगे एक छोटा सा गांव है हमारा, 131 नोएल, मैं वहाँ से हूँ। वहाँ से मेरा ताल्लुक है, मतलब जाए पैदाइश भी मेरी यही है और यहीं पे मेरे ओवरऑल तभी से जब से पैदा हुए तब से यहीं पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है WPTH की ये आप समझ लें एक ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम लोग इंटरनेशनल स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं हमारे साथ। इसी महीने के लास्ट 3 दिनों में हमारे साथ जो हैं वो शफात साहब होंगे यूएई से। इसमें हमारे साथ यूके से ट्रेनर्स हैं जो स्पीकिंग के लिए हमें ज्वाइन करेंगे। और बहुत खूबसूरती की बात है कि साहिवाल से भी आगे एक छोटे से कस्बे से जो है हमें जो है वो मकसूद साहब ने ज्वाइन किया और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम ग्लोबली सारा नॉलेज और विजडम जो है आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं आप लोगों के कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो मकसूद साहब, हमें बहुत बेहद खुशी है कि आप साहिवाल और अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप WPTH के साथ आज का ये 30 मिनट का जो सफर है वो तय करेंगे अपनी अचीवमेंट्स और अपनी स्ट्रगल से लेके इंशाल्लाह हमें एक मैसेज तक जाएंगे। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। अच्छा मैम, मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी 2008 में और मेरी शादी भी 2008 में हुई थी। 2008 से लेके 2018 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपने बहुत बड़े 2 काम इकट्ठे शुरू कर लिए। जी इकट्ठे कर रही है। अच्छा, 2008 से लेके 2018 तक मैंने टीचिंग की है, जिसमें मैंने कॉलेजेस में भी पढ़ाया है, एकेडमीज में भी पढ़ाया है, अपना इदारा भी बनाया है एकेडमी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद फिर 2018 का एंड जो था ना, उसमें फिर मैंने एजुकेशनल कंसल्टेंट वाली फील्ड में गया। तो हमने उसके बाद अब तक, लॉकडाउन से पहले तक, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन मरी, KPK, आज़ाद कश्मीर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, यूँ समझ लें कि कोई शहर हमने नहीं छोड़ा। हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स करवाई हैं डिफरेंट स्कूलों में, और बड़े बड़े जो स्कूल थे जिनकी 10,000 15,000 तक स्ट्रेंथ थी, उनको जाके हमने टीचर ट्रेन किया, जिसमें हम टीचर ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग और स्कूल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सब हमने करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना सा मेरा तारीफ है। और मैंने ये आपको बता दिया, एक छोटे से गांव में रहता हूँ मैं। जी मकसूद साहब, यही तो खूबसूरती है, यही आपका जज्बा है जिसकी जो है वो जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि आपने हिम्मत नहीं आ रही। आपका जज्बा जो है, अगर आप जैसे लोग वहाँ से खड़े हो रहे हैं और वो काम कर रहे हैं तो बहुत जल्द वो तरक्की करते हुए जो है वो लेवल तक पहुँचेगा और इसमें इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट नजर आएगी। बात सिर्फ अवेयरनेस की हो रही है और जब आप जैसे लोग वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी हम बात करते हैं कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी आगाज किया, हम चाहेंगे कि आप उसके हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। अच्छा, बेसिकली हमने ना ये लॉकडाउन से पहले स्टार्ट किया था, तो साइपेक उसका नाम रखा हमने। अब साइपेक है क्या? सबसे पहले बड़ा तजस्सुस होता है कि यार अजीब सा नाम है, SIPEAC, साइपेक। अब साइपेक है क्या? साइपेक बेसिकली 6 क्वेश्चंस हैं
अब हमारी लाइफ जो है ना, हमारी लाइफ में इस तरह है कि हम किसी एक एरिया में तो हम बहुत टॉप पे होते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे एरियाज ऑफ लाइफ होती है वो हमारे नॉर्मल होते हैं, मतलब एक में हम बेहतर होते हैं और बाकी जो होते हैं उनमें हम बेहतर नहीं होते। अब साइपेक क्या है? साइपेक उसका जो पहला एस है, एस का मतलब है एसक्यू, सोशल क्वोशंट, कि एक बंदा है कि वो सोशली किस तरह से है, उसका सोशल लेवल किस तरह से है, लोगों के साथ उसका बिहेव, लोगों के साथ उसका उठना बैठना किस तरह से, लोग उसको किस तरह से जानते हैं। उसके बाद फिर आता है आई इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि वो बंदा कितना इंटेलिजेंट है। हम अक्सर ये होता है कि हम एक ही चीज पे फोकस कर लेते हैं, बाकी जो होते हैं उस पर हम फोकस नहीं करते। और तीसरा जो उसका पी है, पी मतलब फिजिकल क्वेश्चन, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी फिजिक कैसी है, वो हेल्थ पे कितना काम करता है। फिर इमोशनल क्वेश्चन, कि वो इमोशनली कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, कि वो एंगर, एंजाइटी, गुस्सा और खुशी, क्या वो अपने आप से बाहर तो नहीं हो जाता, वो किस लेवल पे इसको कंट्रोल करता है और किस लेवल पे उसका इस पे काबू है। और उसके बाद है ए, साइड पूरा हो गया। ए का मतलब है एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी मीन कि अगर उस पर कोई मुश्किल आ जाए, उस पर कोई इम्तिहान आ जाए, उस पर परेशानी आ जाए, तो क्या उसके अंदर सलाहियत है, क्या वो उसको हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। और एंड पे है सी, जो इसका साइपेक का आखिरी जो वर्ड है वो सी है। सी का मतलब है क्रिएटिव क्वेश्चन, कि वो क्रिएटिव कितना है। बेसिकली ये 6 क्वेश्चंस पे मोहित एक लफ्ज है जिसको हमने नाम दिया है साइपेक। That's really good. That's really great. इतनी डिटेल में आपने उसके बारे में बताया, और ये मतलब आपने ऑलमोस्ट सारे ही एरिया को कवर करने की, सारी स्किल्स को कवर करने की कोशिश की है कि ये सब अगर साथ चलेंगे तो हमें जो है हम कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हबीबुर रहमान जो है वो अपनी थॉट शेयर कर रहे हैं आपके हवाले से, वो आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि रियल हीरोज ऑफ आवर नेशन एंड जनरेशन, वेल डन मकसूद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप एक ऐसे इलाके में रह के स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ पे शायद एजुकेशन की और दूसरी फैसिलिटीज उस तरह से ना हो जैसे लाहौर और इस तरह के जो बड़े शहर हैं वहाँ मौजूद होती हैं। इसके बावजूद आपने हिम्मत के साथ काम किया और आप उस एरिया में, और जब आपने खुद एक्सप्लोर कर लिया तो आपने उस एरिया को छोड़ा नहीं, आपने वहां रहते हुए जो है उसकी बेटरमेंट के लिए काम शुरू किया। आपने जैसे कि जिक्र किया कि आपने इतने हजार जो है वो टीचर्स को मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेन किया है, तो ये बहुत वाकई स्पिरिट जो है आपकी वो काबिल सताइश है। जी, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू टैकल आवर चिल्ड्रन। इस बारे में आपके क्या मतलब आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या सोचते हैं कि अगर देखें ये टैकल वाली बात तो वहां आती है जहां पे कोई मसला होता है, तो पहले मैं उस चीज के ऊपर बात करना चाहूंगी कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ ऐसा क्यों आता है आंसर कि वो डिस्टर्बिंग हो जाता है घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और खुद एक्चुअली वो जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब होता है। उसी की वजह से वो जो बिहेवियर शो कर रहा होता है वो हमें इरिटेटिंग लगता है और हम उसको कई दफा डांट के बिठा देते हैं, खामोश हो जाओ, बदतमीजी नहीं करो, यहाँ से चले जाओ, लेकिन हम उसके रीजंस के पीछे नहीं देखते। आई जस्ट वांट कि हम पहले रीजंस पे बात करें, फिर बिहेवियर की तरफ आए और फिर उसकी मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, प्लीज। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे एक सवाल का जवाब दें मैम। अब आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर के लिए ये आसान होता है कि जब वो किसी भी मरीज की तशखीस कर ले, मर्ज की, पेशेंट के मर्ज की जो तशखीस होती है अगर वो कर ले, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आसान होता है, या उस ऐसे कि नेवा अगर जो वो करना शुरू हो जाए, उसको मेडिसिन रिकमेंड कर दे, वो आसान होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें पहले किसी चीज की रूट काज देखनी है, वजह देखनी है, फिर उसके इलाज की तरफ आना है। अच्छा, अब सबसे पहले एक बच्चा जो भी वो हरकत कर रहा है, बच्चा है या बड़ा है, अब देखना ये है कि बच्चा जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसका पीछे मेन काज क्या है, मेन उसको वजह क्या बनी कि वो यहाँ पे बच्चा पहुंचा, बच्चा या बड़ा जो भी है। हम भी अगर पहुंचते तो किसी वजह से पहुंचते, आखिर कुछ ना कुछ हुआ होता है। अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमारा सीन ये है कि सबसे पहले जो हमें कोई नजर आ रहा होता है, कोई भी बंदा नजर आ रहा है, वो हमारे साथ जो वो कर रहा है, जो हरकतें कर रहा है, जो बातें कर रहा है, जो बिहेव कर रहा है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं ना, कि वो ऐसा हमारे साथ बिहेवियर कर रहा है। वो बिहेवियर जो है वो आया कहाँ से है?
अब बिहेवियर कहाँ से है? बेसिकली ये पीछे इसके भी 4 प्रोसेस गुजरे हैं। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले कोई इंसिडेंट होता है हमारी जिंदगी में, कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होने पे हमारा जो इमोशंस है, हमारे जो इमोशंस है वो उसके साथ जुड़ते हैं। इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के साथ हमारे इमोशंस जुड़े, और जैसे ही हमारे इमोशंस जुड़ते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम वैसे बनना शुरू हो जाता है। हमारे इमोशंस के साथ हमारा बिलीफ सिस्टम पैदा होना शुरू हो जाता है, और जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वैसा ही हमारा एटीट्यूड होता है, जो हमें नजर नहीं आ रहा होता। बेसिकली बिहेवियर और एटीट्यूड में फर्क ये होता है कि बिहेवियर जो हमारा आउटर सेल्फ होता है या एक्सटर्नल सेल्फ होता है उसको बिहेवियर कहते हैं, और जो इंटरनल सेल्फ होता है उसको एटीट्यूड कहते हैं। बिहेवियर से पहले हमारा एटीट्यूड होता है, उससे पहले जो होता है उससे पहले हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, और बिलीफ सिस्टम से पहले हमारे इमोशंस होते हैं, और इमोशन से पहले इंसिडेंट होता है। अब होता क्या है? अब इसमें कोई भी हमारे घर में वाकया होता है, आप गौर करें, एक सवाल का यहाँ पे आप जवाब दें। आपने कितने लोगों को देखा है कि लोगों ने कभी जिंदगी में रोजा तोड़ा? मुझे तो नहीं, मैं और वैसे भी अगर कोई ऐसा फर्ज करें करता भी होगा वो शेयर थोड़ी करेगा। मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं हुआ, अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। अगर मैं रोजा रखता हूँ, मेरी वाइफ रोजे रखती है, तो यकीनन ना मैं रोजे तोड़ता हूँ, ना मेरी वाइफ रोजे तोड़ेगी। क्या ख्याल है? ना मेरा वालिद तोड़ेगा। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा? ऐसा ही होता है ना? कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोजा आपने तोड़ा हो? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रोजा टूटता हुआ हमने नहीं देखा कभी। जब रोजा टूटता हुआ हमने नहीं देखा, तो आप तादाद देख लें, अगर कोई 5-10%, बल्कि ये तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद अगर कोई 1% ऐसी तादाद है भी तो हमें नहीं पता किसी के रोजे तोड़ने की। इसका मतलब ये होगा जो चीज हम नहीं देखते, वो हरकत, वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं आता। ना रोजा तोड़ता हुआ देखा हमने, ना हमारे उससे रिलेटेड इमोशंस बने कि रोजा टूटता भी है, रोजा तोड़ा भी जाता है, ना हमारा बिलीफ सिस्टम बना कि रोजा तोड़ा भी जाता है, ना हमारे मतलब एटीट्यूड बना, और ना हमने कभी रोजा तोड़ा। और इसकी अगर मिसाल दूसरी साइड पे देखें, तो अगर दूसरी साइड पे देखें, हम कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मतलब मेल फीमेल हैं कि हम झूठ बोलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमारी रूटीन का काम है। क्यों है? बिल्कुल ऐसे बहुत खूबसूरत बात की आपने मकसूद कि जो चीज हम होते हुए देखते हैं तो वो जो होती है वो हमारे ऊपर तासुर छोड़ देती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम मोबाइल बच्चे के सामने यूज कर रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं कि तुम इसको हाथ नहीं लगाओ, स्क्रीन टाइम तुम्हारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन जब उसके सामने हम एक चीज जो है वो मॉडलिंग करके दिखा रहे हैं तो वो वही सीखता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक मुझे क्लियर हुआ है, कि आप जो चीज एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, बच्चे फिर उसको फॉलो करते हैं। सर आप इसके साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो अपने व्यूअर्स की तरफ से भी लेना चाहूंगी। हबीबुर रहमान है हमारे साथ और वो पूछ रहे हैं कि सर आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपकी स्टडीज और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर मेरी जो स्टडी है वो एमकॉम है, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, एमकॉम मैंने किया हुआ है। और जो मेरे फ्यूचर प्लान है वो ये है कि मैं ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना ली है। पहले किसी के साथ काम करता रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल मैंने काम किया है। अब इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट अल्लाह के हुक्म से प्रॉपर तरीके से हमने काम करना है, और हमने जिस इदारे में, जिस इंस्टीट्यूशन में काम करना है, हमने बेसिकली 4 स्टेक होल्डर्स पे काम करना है, जिसमें सबसे पहला स्कूल मैनेजमेंट, उसके बाद आएगा फिर टीचिंग स्टाफ, उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आएंगे पेरेंट्स। मतलब हमने सबको ही साथ लेके चलना है। तो ये हमारे मतलब फ्यूचर प्लान्स हैं। जी, हबीबुर रहमान का बहुत खूबसूरत सवाल क्लासरूम के हवाले से, और उनका ये जो सवाल है इसको टैकल करना इटसेल्फ बहुत बड़ी टैकलिंग स्किल है। तो उनका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हाउ टू टैकल योर टैकलिंग व्हाइल टैकलिंग किड्स इन द स्कूल। असल में बात दरअसल ये है कि कोई भी पर्सन है ना, जब आप उसको चाह रहे हैं ना कि ये बंदा ये इस चीज को छोड़ दे, जो ये काम कर रहा है ना इसको छोड़ दे, इसको छोड़ने का मतलब ये है कि अगर आप उसको किसी और साइड पे डाइवर्ट करेंगे ना, तब वो ऑटोमेटिकली वो छोड़ना शुरू हो जाएगा।
अब सीन ये होता है, अब इनको काबू करने के लिए सबसे बेहतरीन जो, अब यहाँ पे एक सवाल मेरी तरफ से भी आ गया। आप ये बताएं मैम कि छोटा बच्चा है, उसके मामू भी हैं, उसके चाचू भी हैं, उसके मतलब डिफरेंट उसके मकसूद साहब दोबारा अपना 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 सवाल रिलेटिव। दोहराइएगा क्योंकि मैं सुन नहीं पाई थी। अपना सवाल दोहराइए प्लीज। मैं सवाल की वजाहत कर रहा हूँ ना। अच्छा, उसके डिफरेंट रिलेटिव्स हैं बच्चे के। अब आप मुझे ये बताइए कि वो बच्चा किसके साथ ज्यादा अटैच होगा, उस बंदे के साथ कि जो बंदा उसके लेवल से बाहर जाके उसके साथ बात करेगा। मतलब एक बंदा है, वो बड़ा है, वो खुद को समझ रहा है कि मेरी एज जो है ना 30 साल है, उसके साथ वो बच्चा वो अटैच ज्यादा होगा कि, या वो बच्चा जिसकी एज 5 साल है, वो 5 साल वाला बच्चा जिसके साथ वो अटैचमेंट कर रहा है, वो 5 साल का बनेगा तब जाके वो उसके साथ अटैच होगा। अब हमें उस बंदे के लेवल पे जाके, जब तक हम उसके लेवल पे आना पड़ता है। बहुत खूबसूरत लेवल पे आना, बच्चे के साथ बच्चा जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक वो बच्चा किसी भी सूरत हमारे साथ अटैच नहीं हो सकेगा। और जो बंदा आपके साथ अटैच हो गया, इसमें एक थ्योरी भी चलती है, वो कहते हैं कनेक्ट टू करेक्ट। अगर आप किसी को करेक्ट करना चाह रहे हैं ना, उसके साथ कनेक्ट हो जाए। और जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उसके साथ उसको करेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। उसके इमोशंस, उसकी, अच्छा किसी भी बंदे के साथ अगर आप 2-4 घंटे 2-3 घंटे गुजारेंगे ना, आपको उसकी साइकोलॉजी का, उसकी साइकी का पता चल जाएगा कि वो है क्या, बेसिकली उसको पसंद क्या है, उसको पसंद क्या है, उसको नापसंद क्या है। अब जो चीज उसको पसंद है आप उसको देना शुरू हो जाएं, आप उसके हवाले से उसको मोटिवेट करना शुरू हो जाएं, ऑटोमेटिकली। एक बच्चा है, वो क्रिकेट खेलता है, उसको क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, इतनी पसंद है कि वो आजकल के दिनों में जो इतनी गर्मी है, गर्मियों में भी वो कहता है कि मुझे दिन के 12 बजे अगर क्रिकेट खेलनी पड़ जाए ना, कोई मसला नहीं। अगर आप उसको उस तरह से डील करेंगे कि बेटा आप ये काम करें तो आपकी ये जो है ना, हम आपके साथ एक मैच खेलेंगे, तो क्या ख्याल है कि वो बच्चा अटैच होगा कि नहीं होगा? असल में बच्चों के साथ हम कनेक्शन नहीं बिल्डअप कर पाते। वजह असल ये बनती है कि कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाता। जैसे ही कनेक्शन बिल्ड, तो ऑटोमेटिकली मसला हल। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने मकसूद अहमद। आपने कहा कि हमें शुरू करना है, डॉक्टर की जो आपने मिसाल दी कि हमें पहले रूट काजिज की तरफ जाना है, फिर आपने ये बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया कि हमें मॉडलिंग करके दिखानी है बच्चे को, और उसके बाद एक बहुत ही जो है वो आपने इम्प्रेसिव जो है वो एक हमारे साथ एक छोटा सा फॉर्मूला शेयर किया, कनेक्ट टू करेक्ट। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब हबीबुर रहमान साहब का क्वेश्चन काफी हद तक जो है वो हम लोगों ने एड्रेस कर दिया है कि बच्चों को कैसे टैकल किया जाए। इनको मॉडलिंग के जरिए भी टैकल किया जा सकता है, इनको इनके लेवल पे आके टैकल किया जा सकता है, और डाइवर्ट करके, मतलब ये पॉइंट बनिए ना, डाइवर्ट करके किया जा सकता है एज ए रोल मॉडल, और उनके लेवल पे जाके, और कनेक्ट टू करेक्ट। ये 3-4 बातें मैंने बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मकसूद साहब मैं आपकी बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, जो आपने कहा ना कि इनको किसी और तरफ अंगेज कर दिया जाए, तो इसमें बिल्कुल ऐसे है कि वो पिंक एलिफेंट का एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एनएलपी में। उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी को ये कह दिया जाए कि तुमने हर चीज के बारे में सोचना है और बस एक पिंक एलिफेंट का नहीं सोचना, तो इंसानी जहन ऐसा है कि उसको जिस चीज से रोका जाए वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो और कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ पिंक एलिफेंट नजर आता है। तो ये चीज मैं अपने घर पे भी बच्चे के साथ भी प्रैक्टिस करती हूँ, और ये एक प्रैक्टिकल टिप है कि ये पिंक एलिफेंट वाली बात ना किया करें, ये ना कहा करें कि ये नहीं करना, डोंट डू दिस, ये ना करो, वो ना करो। उनको बताएं कि वो करें क्या। बच्चा बिल्कुल ऐसे है मकसूद साहब, आप इससे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे। बच्चा वो, अगर आप में से किसी को ऐनक वाला जिन देखने का इत्तेफाक हुआ हो, तो उसमें एक जरकूटा होता था कैरेक्टर, वो हर वक्त बोलता रहता था मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो इंसानी जहन भी इसी तरह ही है, उसको कुछ ना कुछ करना है। तो अगर हम किसी को ये कह दें कि ये ना करो, तो फिर क्या करे वो, ये भी बताना जरूरी है। बहुत आपने अच्छे तरीके से इस चीज को जो है वो बताया और एलैबोरेट किया। हमारे पास एक और क्वेश्चन है हबीबुर रहमान की तरफ से। जी प्लीज। अच्छा, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना, मतलब जो बच्चों को टैकल करने के हवाले से, वो कहते हैं कि उनका एक जुमला अक्सर बोलते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा वो नहीं करता जो आप उसे कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप उसके सामने करते हैं।
जी, अब वो यहाँ जो पे देख रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो देख रहा होता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा जो बेटा है ना, एक ही बेटा है मेरा। अच्छा, वो अब तो 6 साल का है, लेकिन मेरे जो ससुराल है ना, ससुराल हमारे मेरे एक ही गांव में, मतलब हम पैदल भी चले जाते हैं, बाइक पे भी चले जाते हैं, एक ही गांव में हम रहते हैं। अच्छा, अब मेरी आदत शुरू से ही है कि मैं जब जा रहा होता हूँ तो मैंने दरमियान में अगर कांटा देखा है ना, अगर रोड पे हूँ, बाइक पे भी हूँ, तो बाइक रोकता हूँ, रोक के कांटा साइड पे करता हूँ, करने के बाद गुजर जाता हूँ। अब क्या होता है कि कभी कभार अगर मैं साथ नहीं होता ना, वाइफ के साथ, मतलब बच्चा जा रहा होता है, ये तब से जब वो बच्चा 2-2.5 साल का था, अब तो माशाल्लाह 6 साल का है। उसकी ये आदतें तब से हैं कि उसने अगर कोई कांटा देखा है ना, वो क्या करता है, वो साइड पे उठाता है, उठा के साइड पे फेंकता है। मेरी बेगम ने अक्सर मुझे बताया है कि इस्माइल ऐसे करता है। मैंने कहा ये सिर्फ इसलिए करता है कि वो मुझे देखता है। जी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। हमारे पास एक अगला मकसूद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी जी जी, हबीबुर रहमान साहब का अगला क्वेश्चन है कि वो बच्चे जो बैक बेंचर होते हैं और जो बिलो एवरेज होते हैं और जो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं व्हाइल ड्यूरेशन ऑफ लेसन इज फिक्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, 30 बच्चों की क्लास है, ये जो पहले होता था, अब तो ये दिन चले गए, लेकिन फिर भी अभी भी जूम के ऊपर ये चीज होती है कि जो बच्चे खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते और टीचर के ऊपर वर्कलोड भी होता है, टाइम प्रेशर भी होता है, और उसमें सारी क्लास के साथ ऐसे एक बच्चे को मोटिवेट करना जो काम ही नहीं करना चाहता, ये किस तरह पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? असल में ना, आपने बड़ा अच्छा सर ने सवाल किया, हबीबुर रहमान साहब ने। अच्छा, एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, अब इनको हम क्या करें? अब 30 बच्चों को कि जो है ना, तो 5-6 क्लासेस बना दें क्लास के अंदर ही। अब वो कैसे बनेंगी? कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होंगे, मतलब कि उनकी जो एवरेज है ना, वो आप मिसाल दे लें कि उनकी एवरेज है 80%। 5 बच्चे ऐसे थे उनकी एवरेज थी 80%। 5 बच्चे ऐसे थे उनकी एवरेज थी 70%। 5 बच्चे ऐसे थे उनकी एवरेज थी 60%। और 5 बच्चे ऐसे थे उनकी एवरेज थी 50%। और 5 बच्चे ऐसे थे जिनकी एवरेज थी 40%। अब उनको बैक बेंचर को कैसे मोटिवेट किया जाए? हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि एक बच्चा उसकी 40-50% वो एवरेज ले रहा है, मार्क्स ले रहा है, उसकी पोजीशन ये है। हम क्या करते हैं, हम चाह रहे ये होते हैं कि डायरेक्ट ही वो बच्चा जो है वो 90% पे चला जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में हम पैदा हुए और अगले ही लम्हे हम इतने बड़े हो जाए। ऐसा नहीं होता। अब जो 80% वाला है उसको टारगेट, जो मंथली टेस्ट तो अब हर इदारे में हो रहे हैं, अब उसको टारगेट दिया 80% वाले को, आपका टारगेट है बेटा 90%। उन 5 बच्चों का टारगेट कितना है? 90%। और जो उससे नीचे थे उनका 80%, उससे नीचे उनका 70%, उनसे नीचे उनका 60%। और जो सबसे जो बैक बेंचर थे, जिनकी एवरेज सबसे कम थी कि वो तकरीबन 40% ले रहे थे या 30% ले रहे थे, जितने भी ले रहे थे, या फेल से भी नीचे थे। अब सपोज एक बच्चा वो 20% ले रहा है, अब उस बच्चे को आप ये टारगेट दें कि बेटा अगर इस महीने आपका जो टेस्ट होना है, उस टेस्ट में आपके हर माह, वो पिछले 6 माह से 20% पे चला जा रहा है, अगर इस माह उसको आप टारगेट दे दे कि बेटा आप इस महीने आपने ना 80% नहीं लेने, 90 नहीं लेने, 70, जस्ट आपने 30% लेने। इतने इंप्रूव करना है, 10%। अब वो बच्चा जो है ना, उसको पता है। हाँ, इसके साथ एक और शर्त भी अटैच की जा सकती है, बेटा अगर आपने 30% लिए तो पूरी क्लास में आपके लिए क्लैपिंग होगी। एक बात ये होगी, उसको मोटिवेशन मिल गई। दूसरा, बिल्कुल अगर बिल्कुल, आप, ऐसे बच्चे को मोटिवेट किया जा सकता है, हाँ, बिल्कुल मोटिवेट ऐसी है, किया बिल्कुल जाए। ऐसी है। फिर अगर आपके आपके नंबर 30% हुए तो बेटा आपको जो इनाम 100 रुपए इनाम दिया जाएगा, चाहे उनके वालदेन से ही लेके दे दे, टीचर उनके वालदेन से ही लेके दे दे, लेकिन उसको वो बिल्कुल बेहतर तो हुआ बिल्कुल ना। ऐसे ही हो सकता अगर है। वो 20 से 30% हो गया, इसका मतलब उसने कुछ इम्प्रूव किया। तो यहाँ पे वो बात साबित हो गई ना, वो जो इस्लाम में सबसे बेहतरीन जो कामयाबी की तारीफ मैंने आज तक नहीं देखी, कि अगर आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर है तो फिर आप कामयाब हैं। मैं मफहूम बता रहा हूँ। और अगर आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो इसका मतलब आप हलाकत में हैं। तो इस तरह करके बच्चे जो बैंक जी बेंचर बिल्कुल है वो ऐसी भी, है। अब उनकी सेलिब्रेशन जो 20 से 30 तक गए,
उनकी सेलिब्रेशन भी उतनी ही होगी जितनी 80 से 90% वाले की हुई है। कैसे नहीं वो बेहतर होते। अगर इस माह वो 10% इम्प्रूव हुए ना, तो नेक्स्ट मंथ वो उम्मीद है कि वो 12% इम्प्रूव करेंगे खुद को। अब अगर थोड़ा सा कम भी करें तो कुछ तो उन्होंने बेहतर किया ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मोटिवेशन जी जितनी पावर नहीं है। ऐसे ही है जी। मकसूद साहब, इसमें आपने बहुत अच्छा, जी जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपने बहुत ही ज्यादा कामयाबी की वो शेयर की है, एक डेफिनेशन या एक जो क्राइटेरिया बताया है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है कि आपका आने वाला दिन जो है वो गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। जी, हम आपके लिए बहुत ज्यादा आपके वक्त की और आपके लिए शुक्रगुजार हैं, अपने व्यूअर्स के लिए जिन्होंने हमें सुना और इससे सीखा। और इस सेशन को क्लोज करने से पहले एक मैं जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, और वो है हमारे आने वाले एक प्रोग्राम के हवाले से। तो सब मैं बल्कि आपसे कहूंगी कि आप भी अपने इर्द गिर्द अपने इलाके के जो लोग हैं, जो ये अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं है उसी तरह से अवेलेबल, हमारे पास इस वक्त इंटरनेशनली एक ट्रेनर है सर शफात हाशमी, और वो एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे। और ये एक पूरा सीरीज होगा जिसमें 3 दिन 28, 29 और 30 हम जो है वो ये क्लास का अरेंज करेंगे। और इसी तरह ये ई बैठक के प्लेटफॉर्म से ई बैठक को यूज करते हुए होगा, और इसके अंदर हमारे व्यूअर्स जो हैं हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। और इसके लिए हम एक लिंक भी आपसे शेयर कर देते हैं जिसपे आप अपना रिस्पांस जो है वो सबमिट करा सकते हैं। बहुत सादा सा फॉर्म है, अपना नाम लिखिए, अपना नंबर लिखिए और आप स्टूडेंट हैं या आप कहाँ काम करते हैं, सिर्फ 3 सवालों के जवाब दीजिए और इस लिस्ट का हिस्सा बने जिन लोगों को मौका मिलेगा शफात हाशमी साहब से सीखने का एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। और पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप पे जितना ज्यादा काम उन्होंने किया है वो शायद ही किसी और का इस तरह का काम हमें दिखाई देता है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे और WPTH की स्पेशल काविश की वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम उनको इनवाइट कर सकें अपने प्लेटफॉर्म पे, और वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। उनके ये कंडक्ट करने से पहले हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है ये जरूरी समझा कि वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और ही इज सो जनरस कि मैंने उनसे पूछा कि इसको एक क्लास की फॉर्म में जूम में ले जाते हैं या इसको ऐसे ही हम ओपन रखेंगे, तो उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरती से आंसर किया और उन्होंने कहा कि इसको पब्लिक के लिए ओपन रखें ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। तो डेज एक दफा फिर से नोट कर लीजिए, 28, 29 और 30 इस महीने की आखिरी 3 दिन जो है जून के, हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे का सेशन रोज 6 से 7 बजे, जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो है वो बताया जाएगा। लिंक भी हम आपसे शेयर कर देते हैं ताकि उस लिंक के ऊपर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और एक चीज मैं खास तौर पे मेंशन करना चाहूंगी, इस फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है और हम जो है वो हाईली रिकमेंड भी करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि इसको बिल्कुल मैम, असल में ये अब वक्त भी एंटरप्रेन्योरशिप का है। नेशनल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको बहुत कम मिलती हैं सीखने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बाकी टीम मेंबर से, आजम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आजम आप काइंडली जो है वो लिंक और बाकी प्लीज बता। आपकी आवाज मैम कटना शुरू हो गई। जी, आई थिंक आवाज का कुछ मसला है। जी आपकी आवाज, जी जी। ओके व्यूअर्स, एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारा थोड़ा इंटरनेट का मसला है जिसकी वजह से शायद हमारी आवाज आप तक ना पहुंच सके, लेकिन अगर मुझे सुन रहा है तो जी जी, आई जस्ट वांट टू मेंशन कि जो हमने इस पे लिंक दिया है उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं वो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें।
आप मुझे सुन सकते हैं मकसूद साहब? वो कुछ सिग्नल का मसला आया था जिसकी वजह से आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। और जी हबीबुर रहमान, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अब हमारे व्यूअर्स तक हमारी आवाज अगर जा रही है तो मैं फिर मेंशन करूंगी कि जरूर इसका हिस्सा बने। आपको अलग से इसका लिंक जो है हम शेयर करेंगे टिल द लास्ट डेट 28 तक। आप अपनी जो है 27 की शाम तक हम रजिस्ट्रेशन ओपन रखेंगे, उसके बाद उसको क्लोज करना होगा। और बाकी लोगों के लिए जिनको चांस बाय चांस वो देख लें तो उनके लिए जो है वो एक गुड लक है। अदरवाइज जो जिन लोगों के नंबर हमारे पास आ जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको स्पेशली एक अलर्ट भेज दें ताकि वो इसका जरूर हिस्सा जो है वो बन सकें और वो मिस ना करें इस मौके को। तो उसके लिए आप लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दें, उसका भी लिंक बहुत जल्द यहाँ शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें और इस तरह की जो इंटरनेशनल और नेशनल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं हमारे पास उससे आप फायदा उठा सकें। और मकसूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत खूबसूरत लगता है जब दुनिया के हर कोने से लोग इकट्ठे करते हैं। हमारे पास माशाल्लाह बांग्लादेश से, यूके से, यूएई से गेस्ट आए हमारे पास, पाकिस्तान के सब इलाकों में लोग जो हैं वो करते हैं कंट्रीब्यूट इसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही हमारी टैगलाइन है, टुगेदरनेस इज आवर बिजनेस। हमारी कोशिश है कि हम विजडम शेयरिंग के लिए सारे ग्लोब से जो है वो एक्सपर्ट्स को इनवाइट करें। हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ढेर सारी दुआएं आपके आने वाले फ्यूचर प्लान्स आपके सारे जो है अल्लाह ताला उनमें आपको बहुत ज्यादा बरकत और कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत थैंक यू सो मच मकसूद साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्यूअर्स का मुझे देखने और मुझे सुनने के लिए। बहुत जल्द हम यहाँ पे शेयर कर देंगे लिंक और आप यहाँ से लिंक पे अपना रिस्पॉन्स सबमिट करा सकते हैं। 27 तारीख को रात 12 बजे तक हमारी रजिस्ट्रेशंस ओपन रहेंगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।